तो चलिए आज हम बहुत ही पॉपुलर और हर गुजराती घर में बनने वाली एक ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी बनाएंगे जिसे लापसी या कंसार भी बोलते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें लापसी बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक कटोरी कंसार का आटा लिया है जो इस तरह से सूजी जैसा टेक्सचर वाला आता है। ये आपको इस तरह से पैकेट में मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप अगर इसे घर पर जो आटा चक्की होती है उसमें 3 नंबर की जाली का इस्तेमाल करके भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके लिए हमें जरूरत अनुसार देसी घी चाहिए। यहाँ पर लापसी जो बनाते हैं उसे परफेक्ट बनाने के लिए जो आटा लेते हैं उसके सामने पानी का मेजरमेंट भी प्रॉपर लेना बहुत ही जरूरी है। तो 1 कटोरी हमने आटा लिया है तो उसके सामने हमें 3/4 कटोरी पानी लेना है। फिर जरूरत अनुसार पीसी हुई चीनी और थोड़ा सा हम गुड़ डालेंगे। तो इन 5 चीजों से ही ये गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो अब इसकी आगे की प्रोसेस के लिए जो हमने लापसी का आटा लिया है उसे एक थाली में निकाल लेना है। फिर इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना हम पिघला हुआ घी डालेंगे और फिर हाथ से इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी जो मेजरमेंट लिया उससे आप 2 से 3 लोगों को सर्व कर सको उतनी लापसी बनकर रेडी होती है। तो आप देख सकते हैं घी आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अभी ये आटा हमें साइड में रख देना है और फिर कोई हैवी बॉटम की कढ़ाई लेनी है। फिर इस कढ़ाई में हमने जो पानी लिया है वो ऐड कर देंगे। पानी जब थोड़ा गर्म हो जाए तब जो गुड़ का चूरा हमने लिया है वो इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच जितना गुड़ का चूरा इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर किसी को घर में डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो आप ये लापसी पूरे गुड़ का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। पानी जब गर्म होके गुड़ इस तरह से पिघलने लगे तब बेलन की मदद से हम इस तरह से इसे चला लेंगे। हमें पानी को ज्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ गुड़ पिघल के पानी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। तो अराउंड 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गुड़ पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब गैस की आंच धीमी कर दे और इसमें 1 चम्मच घी डाले और फिर से इसे मिक्स कर ले। गैस की आंच धीमी ही रखनी है और जो आटा हमने घी के साथ मिक्स करके रखा है वो इसमें डाल देंगे। बताई हुई छोटी छोटी टिप्स का और मेजरमेंट का ध्यान रखकर अगर आप ये गुजराती रेसिपी बनाओगे तो आपकी भी रेसिपी पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बनेगी। तो सारा आटा इसमें डाल दे, उसके बाद बेलन की मदद से इस तरह से इसे मिक्स करना है। इसे बनाने के लिए स्पैचुला या कड़छी का इस्तेमाल ना करें, इस तरह से इसे बेलन से ही मिक्स करें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना बने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ट्रेडिशनली भी ये रेसिपी इस तरह से बेलन का इस्तेमाल करके ही बनाई जाती है। तो आप देख सकते हैं जो गर्म पानी था उसके साथ ये आटा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी हम ये मीठी लापसी बना रहे हैं, इसी तरह से आप इसे तीखा भी बना सकते हैं। और तीखी लापसी किस तरह से बनानी है उसकी भी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है। तो अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो वो रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। तो जब आटा इस तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन या थाली रख दे और धीमी आंच पर ही हमें इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। तो जब भी आप ये रेसिपी बनाए तो हैवी बॉटम की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। और अगर बाय चांस आपके पास हैवी बॉटम की कढ़ाई नहीं है तो पहले नीचे लोहे की तवी रखे और उसके ऊपर जो बर्तन आपने लिया हो वो रखना है ताकि जो लापसी हम बना रहे हैं वो कढ़ाई के तले में लगे ना। तो हमें इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है, लेकिन बीच में एक बार ढक्कन या थाली हटाकर हमें एक बार इसे चला लेना है। तो अराउंड 3 मिनट के बाद मैंने इस तरह से इसे चला लिया है। फिर से इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और गैस की आंच धीमी ही रखनी है। फिर से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल 6 मिनट के बाद अब ये आटा अच्छी तरह से पक गया है। जब हमने आटे को गर्म पानी के साथ मिक्स किया था
तब इसकी क्वांटिटी कम लग रही थी, और जैसे ही आटा पक जाता है इस तरह से ये अलग अलग और थोड़ा फूला फूला भी लगता है। तो आटे को सही तरह से पकाना बहुत ही जरूरी होता है। अब गैस बंद कर देंगे और बेलन की मदद से इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी कम क्वांटिटी में हम ये लापसी बना रहे हैं, तो इसे बनने में 6 से 7 मिनट का समय लगता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ये लापसी बना रहे हैं तो उस हिसाब से समय थोड़ा ज्यादा लगता है। और अगर आप हैवी बॉटम की और बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करोगे तो इसी तरह से कम मेहनत में और कम समय में ये लापसी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना रहे उस हिसाब से आप इसे मिक्स कर ले। तो इस तरह से इसे अलग अलग कर दे। उसके बाद इसे सर्व कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो जो आटा हमने पका कर रखा है उसे एक बड़ी थाली में निकाल लेना है। तो सारा जो आटा था वो मैंने थाली में निकाल लिया है, और हैवी बॉटम की कढ़ाई का इस्तेमाल करने की वजह से ये कढ़ाई में बिल्कुल भी लगता भी नहीं है। वैसे तो जितनी क्वांटिटी में आपको ये लापसी सर्व करनी हो उस हिसाब से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं पूरी लापसी आपको मिक्स करके बता रही हूँ। तो फिर जो लापसी का आटा है उसके ऊपर हमें गरम घी डालना है। वैसे तो ये लापसी में घी की क्वांटिटी ज्यादा हो तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी हेल्थ कॉन्शियस लोग ज्यादा होते हैं तो घी की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में मैंने 5 से 6 चम्मच जितना घी डाला है। फिर जरूरत अनुसार इसमें बूरा शुगर डालेंगे। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में या किराना की शॉप में मिल जाएगा, और अगर बूरा शुगर नहीं मिलती है तो आप घर में पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गुड़ डाला है तो चीनी की क्वांटिटी उस हिसाब से डालनी है। फिर हाथ से ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के लिए चम्मच या स्पैचुला का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से ही हाथ से इसे घी और चीनी के साथ मिक्स किया जाता है। तो आप देख सकते हैं घी और चीनी मिक्स करने के बाद भी ये लापसी एकदम खिली खिली बनी है। तो इसी तरह से ही आपको इसे बनाकर रेडी करना है। फिर हम इसे एक बॉल में या प्लेट में निकाल लेंगे। इसे आप गर्मा गर्म या ठंडा दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। और जब आप इसे सर्व करें तो इसके ऊपर भी थोड़ा घी और पिसी हुई चीनी या बूरा शुगर डालकर सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये लापसी कोई मेहमान आने वाले हैं और उस टाइम पर बनानी है तो जब आप लापसी को सर्व करते हैं तो उसके साथ में भी आपको पिघला हुआ घी और पिसी हुई चीनी या बूरा शुगर सर्व करना है, ताकि वो लोग अपने टेस्ट अनुसार उसमें घी और चीनी ऐड कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ये गुजराती रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें। आपके घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।